तो कंसीव होने के बाद क्या हुआ कि कंसीव होने के बाद उसको सेकेंड मंथ के बाद यानी थर्ड मंथ में बेसिकली उसको पक्षाघात के थोड़े से लक्षण आ गए थे। वाम बाहु हस्त दौर्बल्य उसको लग रहा था और दूसरा चीटियां चलने जैसा लग रहा था, तो वो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो ये बहुत एक्चुअली गंभीर थी, क्योंकि थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और उसमें ये सब चीजें होना बेसिकली कि वो सब चीजों पे जब वो पेशेंट एलोपैथिक हॉस्पिटल में एडमिट हुई तब तोररी न्यूरोलॉजिस्ट को रेफर किया और उन्होंने इकोस्प्रिन जो थी वो इकोस्प्रिन ऑलमोस्ट उसने 150 mg का डोज स्टार्ट किया। अब 150 mg का जब इकोस्प्रिन स्टार्ट हुआ पेशेंट को, तो उसके बाद उसको सर्वत्र मल प्रवृत्ति स्टार्ट हो गई और सर्वत्र मल प्रवृत्ति ऐसे स्टार्ट हुई कि लिटरली उसको डेली आधी कटोरी इतना ब्लड जाता था लिटरली। मैं गायनिक से भी कंसल्ट कर रहा था उस वक्त, क्योंकि एक तो प्रेशियस प्रेगनेंसी है और ये सब चीजें हो रही है। गृहिणी की चिकित्सा करके हम आए थे, कंसीव हुए थे और इसके बाद ये सब चीजें हुई थी। जब हमने न्यूरोलॉजिस्ट को मैंने लिटरली फोन करके रिक्वेस्ट किया कि सर हम थोड़ा इकोस्प्रिन का डोज कम कर सकते हैं क्या, क्योंकि वो बोला मैं नहीं करूंगा ये चीज, आप देख लो जो करना है वो। मैंने गायनिक से भी एडवाइस मांगा कि सर हम क्या कर सकते हैं। गायनिक बोला मैं गायनिक का काम देखूंगा जो करना है। तो पेशेंट का मेरे ऊपर भरोसा था, वो सिर्फ अल्टीमेटली मेरे ऊपर ही सब चीजें आई। तो फाइनली अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्योंकि सर्वत्र मल प्रवृत्ति उसको थी पहले लेकिन इतनी नहीं थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर कोई तो फिर अल्सर वगैरह माइन्यूट तैयार हो गया इंटेस्टाइन में, या उसके कारण यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे लक्षण स्टार्ट हुए। ऐसा मुझे डर लगने लगा वो चीज में। लेकिन कोलोनोस्कोपी तो कर नहीं सकते थे क्योंकि थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी थी और सर्जन को भी दिखाया, वो भी कुछ उसके ऊपर ये बता नहीं रहा था। तब मैंने ट्रीटमेंट में अपने सुवर्ण परपटी का यूज किया था समान काल में, यानी खाने के बीच में, यानी जो आधा खाने के बाद यानी सपोज हम रोटी और सब रोटी और राइस खा रहे तो रोटी खाने के बाद और राइस के बीच में ऐसे सुवर्ण परपटी का मैंने यूज किया था वीक में 2 बार। ऐसा मैंने यूज किया था क्योंकि सुवर्ण परपटी मैंने मंगा ली, एक्चुअली उसको गोली के रूप में तैयार करके मंगा ली वो चीज के लिए। जैसे जैसे सुवर्ण परपटी का डोज गया और उसके बाद अपनी जो नॉर्मल ट्रीटमेंट थी जो गृहिणी की वो भी चल रही थी और जो गर्भांत के जो मासानुमासिक काढ़े के जो वटी कल्प वो भी चल रहे थे। तो जैसे कैसे हम ऑलमोस्ट उसका ब्लीडिंग कम हुआ, बाद में उसको इतनी परेशानी नहीं हो, बीच बीच में हो रही थी परेशानी, लेकिन जो इमरजेंसी आई थी बाबा इकोस्प्रिन के कारण पूरा डेली जो कटोरी खून जा रहा था वो थम गया। यानी बीच बीच में होता था लेकिन कटोरी नहीं जाता था, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ऐसे जा रहा था। पिछले मंथ में फाइनली उसने एक बेबी गर्ल को उनके लाइफ में आ गई, ऐसा बोल सकते। तो कैसा है कि ये मैं आयुर्वेद की जीत मानता हूँ।